और अब एक बार फिर वापस लौटते हैं अपनी कवरेज पर, उन्नाव नरकंकाल मामले की महाकवरेज पर। उन्नाव में पुलिस लाइन के कमरे से बरामद हुए नरकंकाल से पूरे यूपी में सनसनी मची हुई है। कंकालों को कई बोरों में भरकर कमरे में रखा गया है। कई नरकंकाल तो बुरी तरह टूट चुके हैं। रीढ़ की हड्डी, नरमुंड कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तस्वीरें उन्नाव के पुलिस लाइन के कमरे की हैं। ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी। इस कमरे में चारों तरफ नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। देखिए, ये इंसान की खोपड़ी है, ये दूसरी खोपड़ी देखिए, तीसरी और ये चौथी। इस तरह की इंसानी खोपड़ियां इस कमरे में बोरियों में भरी पड़ी हैं। इंसानी खोपड़ी के साथ साथ देखिए ये रीढ़ की हड्डी, इंसान की रीढ़ की हड्डियां भी यहां बिखरी हुई हैं। एक से ज्यादा हड्डियां यहां दिखाई दे रही हैं। पुलिस लाइन के इसी कमरे में आपको इंसानी जबड़ा भी दिखाई देगा। देखिए, इस जबड़े में दांत साफ साफ दिख रहे हैं। इस बोरे को देखिए, प्लास्टिक का बोरा फट चुका है और इसमें इंसानी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इसी में आपको इंसान के कूल्हे की हड्डी दिखाई देगी। अब इस हड्डी पर गौर कीजिए, ये इंसान के हाथ की हड्डी है, जबकि इन्हीं तस्वीरों में आपको इंसान के पैर की हड्डियां भी दिख जाएंगी। अब इन बोरों पर नजर डालिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कैमरे पर ही आपको 8 बोरे दिखाई देंगे, जबकि कैमरे में इनसे अलग भी कुछ बोरे पड़े हुए हैं। इन सभी बोरों में नरकंकाल भरे हुए हैं। विपिन चौबे के साथ गौरव, इंडिया न्यूज, उन्नाव। उन्नाव की पुलिस लाइन में बंद पड़े एक कमरे से बरामद हुए कंकालों का रहस्य गहरा गया है। उन्नाव पुलिस इन कंकालों की मौजूदगी पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही। ऐसे में सवालों का उठना भी लाजमी है और पुलिस के झूठ इन सवालों को और हवा दे रहे हैं। किनके हैं ये नरकंकाल? कहां से आए ये कंकाल? बंद कमरे में क्यों रखे गए कंकाल? ये वो सवाल है जिन पर फिलहाल उन्नाव पुलिस ने मुंह सील लिया है। एक बंद कमरे में बरसों पुराने सैकड़ों कंकाल भरे पड़े हैं। इन्हें बेहद करीने से बोरियों में ठूस ठूस कर रखा गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये सब किया किसने? जहां इन कंकालों के मिलने से पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है, वहीं अनसुलझे सवाल भी खड़े हो गए हैं। ये सैकड़ों कंकाल यहां रखे किसने? इन्हें यहां किस मकसद से रखा गया? पुलिस को इन कंकालों का पता क्यों नहीं चला? पुलिस विसरा के लिए कंकाल रखने का झूठ क्यों बोल रही है? उन्नाव पुलिस का दावा है कि उनके पास इन कंकालों का पूरा रिकॉर्ड है और इसलिए ये कंकाल विसरा कक्ष में रखे गए थे। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर इन कंकालों का रिकॉर्ड है तो पुलिस सामने आकर उसे जग जाहिर क्यों नहीं करती? सवाल यह भी है कि अगर ये कंकाल पुलिस ने ही रखे थे तो किसके हुक्म पर और किस कानून के तहत? क्योंकि ना तो विसरा के लिए कंकाल को रखने की जरूरत होती है और ना ही पुलिस इस तरह कंकाल इकट्ठे रख सकती है। जाहिर है सवाल बहुत सारे हैं और देर सबेर इन सवालों के जवाब पुलिस नहीं तो यूपी सरकार को देने ही होंगे। उन्नाव से गौरव शांडिल्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल यह है कि क्या फॉरेंसिक साइंस की मदद से इन कंकालों का रहस्य खोला जा सकता है? क्या ये कंकाल खुद ये राज खोल सकेंगे? इसका जवाब है हां। ये खामोश कंकाल बहुत कुछ बता सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या। उन्नाव के परियर घाट पर 104 लाशों से अधिक लाशें मिलने का मामला अभी शांत भी न हुआ था कि उन्नाव के पुलिस कैंपस में बंद पड़े एक कमरे में नरकंकालों का जखीरा मिला है। पुलिस बात दबाना चाहेगी, लेकिन कंकाल राज खोल देंगे। हड्डियों से खुलेगा कंकालों का राज। जी हां, ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच है कि कंकाल सामने आने के बाद अब इन कंकालों के राज छिपाना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। क्योंकि फॉरेंसिक साइंस के जरिए इन कंकालों से बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। जैसे
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नरकंकाल मौजूद है और इतने भारी तादाद में नरकंकाल है, इन बोरियों में बंधे हुए हैं। और ये देखिए कुछ नरकंकाल खुले पड़े हुए हैं। आखिर ये एक सवाल है कि इतनी भारी मात्रा में ये नरकंकाल यहाँ पे कैसे आए हैं। फोरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि कंकाल महिला का है या पुरुष का। फोरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि मौत की वजह क्या थी। फोरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि मरने वाले की उम्र क्या थी। फोरेंसिक जांच में पता चल सकता है कि कंकाल कितना पुराना है। फोरेंसिक जांच में यह भी पता चल सकता है कि मरने वाले का स्वास्थ्य कैसा था। जाहिर है कि मामला तूल तो पकड़ेगा और कंकालों से हासिल होने वाली ये जानकारी ही वो सुराग होंगे जो कंकालों की इस गुत्थी को सुलझाने में पहली कड़ी साबित होंगे। ये नरकंकाल आखिर कहाँ किसके हैं, किन लोगों के हैं जो अभी तक डिस्पोज नहीं किए गए हैं, यहाँ पे कहाँ से आए हैं। अब उन्नाव पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने की बात है। उन्नाव से गौरव, इंडिया न्यूज। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अमिताभ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपसे कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2008 से एक कंकाल वहां पर हैं, क्योंकि ऐसे मालूमात हुए हैं कि वहां पर एक अस्पताल था और उसका पोस्टमार्टम हाउस भी वहीं पर था, विसरा के लिए रखे गए थे। क्या आपके गले से यह बात उतरती है कि चलिए 2008 से भी एक कंकाल वहां पर है, तो 3 साल से तो समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप अब तक सोए हुए थे क्या? देखिए, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि 2008 की जो बात कही जा रही है तो इसको प्रथम दृष्टया चूंकि कहा जा रहा है इसलिए स्वीकार करना ही उचित होता है, लेकिन यह बिंदु भी अपने आप में वेरीफाई किया जाना आवश्यक होगा। 2008 से है, उससे पहले से है, बाद से है, यह प्रश्न भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ऑफहैंड इसे कह देना उचित नहीं होगा। संभव है कि चूंकि जैसा बताया जा रहा है बगल में पोस्टमार्टम हाउस था, तो 2008 में पोस्टमार्टम हाउस शिफ्ट हुआ होगा, ऐसा लगता है उन्नाव में, इसलिए 2008 का कट ऑफ डेट बताया जा रहा है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि जैसा आप कह रहे हैं, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि विसरा का अर्थ नरकंकाल नहीं होता है। विसरा तो शरीर के कुछ जो खास अंग होते हैं, लीवर होता है, अन्य ऐसे फ्लूइड होते हैं, वो होता है। तो यह तो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल की बात है। इसमें उनको विसरा को नरकंकाल के रूप में जोड़ना निश्चित रूप से बहुत ही, मैं कहूंगा कि अनुचित और गलत बात होगी। अमिताभ जी, एक बात और, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि यहां पर नरकंकाल है, हमने जांच के आदेश दे दिए। आपको यह बात हास्यास्पद नहीं लगती कि एक कमरे में सैकड़ों नरकंकाल है, वो कमरा पुलिस लाइंस में आता है और पुलिस को ही इसकी खबर नहीं थी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया यह बात, अगर मैं हास्यास्पद नहीं कहूं तो शॉकिंग तो निश्चित रूप से लगता है, अचंभित करने वाला लगता है, क्योंकि बगल में ही अगर ये चीजें रखी हो, पुलिस लाइन बहुत ही पल्सेटिंग जगह होता है, काफी मूविंग जगह होता है, वहां इस प्रकार से लाशें रखी जा रही हैं, तो प्रथम दृष्टया इसमें स्पष्ट लापरवाही तो दिखती है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और लापरवाही भी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे दिख रहे हैं कि शवों को वो बोरों में रखा गया है, तो मुझे लगता है कि डेड बॉडीज को डिस्पोज नहीं करने का जो काहिलपना होगा या जो निकम्मापन रहा होगा लोगों का, वही इसका परिणाम होगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अंत में यही बात आएगी। बिल्कुल, कि लावारिश लाशों को लेकिन अमिताभ जी, कमाल की बात है ना, सरकार ये बात स्वीकार कर रही है और ना ही पुलिस इस बात को मान रही है कि उनसे ये गलती हुई है। बहरहाल, आपसे हम बातचीत रखेंगे जारी और साथ ही दर्शकों के भी फोन हमारे पास आने लगे हैं, दर्शकों की भी राय इस पर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।